हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। ठीक है, तो उसी के सीक्वेंस में आज जो चेकलिस्ट अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 388 वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट क्या अपने पास में, इन ए मिक्सचर ऑफ 320 लीटर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, वाटर इज 12.5%। इफ 8 लीटर ऑफ एथेनॉल एंड 12 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, टोटल मिक्सचर दे रखा है अपने को, टोटल दे रखा है 320। ठीक है, जिसमें से जो एथेनॉल और वाटर है, ठीक है, अब वाटर है वो 12.5% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अगर 8 टोटल मिक्सचर है तो एक क्या है, वाटर है, तो 7 बचा हुआ क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 8। 8 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 320 लीटर। तो 8 चौक 32, मतलब 4 गुना हो गया ये। तो 728 ही कितना 40 गुना हो गया, तो 728 और ये हो जाएगा 40 लीटर अपने पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या बोल रहे हैं, इफ 12 लीटर वाटर इज एडेड, 12 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा, 52। और बोल रहा है कि 8 लीटर, अच्छा 8 लीटर एथेनॉल भी ऐड किया है, 8 लीटर एथेनॉल ऐड कर दिया और 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो इससे बोल रहा है कि जो न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी है वो कितना परसेंट होगी एथेनॉल की। जो न्यू मिक्सचर बन के आया है ना अपने पास में, उसमें जो वाटर है वो कितना हो गया, 52, और जो एथेनॉल है वो कितना हो गया, 288 है। तो इसका कितना परसेंटेज है, देखो 28 दूनी 56, 20% से कम है। 18 और 19 2% आ रहे हैं ना अपने पास में, तो 4 से काट दो, 4 से काटा 13 बार और 4 से काटा तो 4 7 28, 4 दूनी 8, मतलब 13/72 आ गया इंटू 100। यहाँ पे भी तो 100 होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1300 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। 4 से काट दिया 18 बार, 4 से काट दिया तो 4 दिया 12 और 325 बार। 18 से काटा तो 18 एकम 18, 14 बच गया तो 145 हो गया ये। तो 145 18 8 144, मतलब 18% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन कैन डू ए वर्क इन 40 days and Baman efficiency is 2 time of Aman. If they work an alternate day starting with Aman, in how many days they will complete the work। देखो अमन है एक तो, और एक है बमन। अमन किसी काम को 40 दिन में करता है, बमन का अपने को वो दे नहीं रखा कितने डेज में करता है। लेकिन सॉरी, है ना, लेकिन जो बमन की एफिशिएंसी है ना वो 2 टाइम है अमन की। अगर अमन की एफिशिएंसी है तो बमन की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। टोटल वर्क हो जाएगा अपने पास में 40 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा अपने पास में 40 यूनिट। क्यों, क्योंकि 40 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 दिन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40 दिन आ जाएगा। अगर बमन का पूछा तो बमन का आ जाएगा 20, क्योंकि 40 में जो डेज निकालते हैं वो कैसे हो जाएगा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, अब लेकिन ये बोला कि अल्टरनेट डे पे काम करना है और अमन से स्टार्ट करेंगे। अमन से स्टार्ट किया एक, फिर आएगा बमन, फिर आएगा अमन, फिर आएगा बमन, सेम ऐसे ही काम चलता जाएगा। ठीक है, सोन। तो देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे काम होगा। ठीक है, तो अपने को काम कैसे करना है। सबसे पहले देखो वो कहाँ पे गया, कहाँ पे क्या गया, देखो अमन आया पहले दिन, फिर आया बमन। कितना यूनिट काम कर, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और कितना यूनिट काम कर दिया, 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, तो काम कंप्लीट मत करो। 40 के आसपास देखो, 13 से गुणा कर देते हैं तो 13 दिए 39 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 डेज में। ठीक है, एक यूनिट काम और बच गया, कौन आएगा, अमन आएगा करने के लिए। तो 1 यूनिट अमन कर देगा तो 40 यूनिट काम हो जाएगा और 1 दिन और जुड़ जाएगा तो 27 दिन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, curved surface area of a cylinder is 440 meter square. If the height of cylinder is 10 centimeter, then find the total surface area of cylinder। curved surface area of cylinder क्या होता है, 2 pi r h, और total surface area of cylinder क्या होता है, 2 pi r और r plus h। ठीक है, अब बोला ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 440 है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 440 है, और आगे हो जाएगा 2 पाई की हो जाएगी 22/7, आर अपने को निकालना है, और एच 10 दे रखा है। तो देखो 22 दूनी 44 और
44 को चलो एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया और 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 7 आ जाएगी। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आर और एच कितना हो गए, एच की है 10 और आर हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 17। तो देखो 7 7 कैंसिल, तो 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौक 68 6 कैरी और 17 चौक 68 और 6 72 74 68 और 6 74, तो कितना आ जाएगा 740 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू एंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद इन्वेस्टिंग 1800 एंड 2400 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 मंथ क्यू लेफ्ट एंड आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस इन्वेस्टिंग 2800। इफ एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट ऑफ पी वाज 1593, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय क्यू एंड आर। देखो पी और क्यू एक बिजनेस में एंटर करते हैं, कितने रुपए, ये 1800 रुपए लगाता है, ये लगाता है 2400 रुपए। ठीक है। 4 महीने बाद में क्यू लेफ्ट कर देता है, तो 4 महीने तक इसने पैसे लगाए। अब आर एंटर हो जाता है बिजनेस में और कितने रुपए इन्वेस्ट करता है 2800 रुपए इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब इसने 12 महीने के लिए लगाए और इसने 4 महीने बाद में आए मतलब 8 महीने के लिए रुपए लगाए। ठीक है। अब देखो सबके दो दो जीरो से तो ये काट दो और 4 से ये काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। अभी ये और भी कट रहा है, तो 18 दिए 54 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28 दूनी 56। 2 से और भी कट रहा है ना, लेकिन 54, चलो 54 से काट रहे हो इसको, 2 से और काट लो 27 12 और कितना हो जाएगा 28 दूनी 56। ठीक है। अब देखो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1593 दे रखी है जो पी का शेयर है, तो 27 यूनिट की वैल्यू हो गई अपने पास में 1593। ठीक है। तो पूछा गया डिफरेंस बिटवीन क्यू और आर, क्यू और आर का डिफरेंस कितने का है 16 का डिफरेंस हो गया ना, 16 यूनिट का डिफरेंस हो गया। तो देखो इसको 27 से काटोगे तो 27 पंजे 135, 27 6 162, तो 27 पंजे 135। ठीक है। कितना बच जाएगा 135 से तो 25 24 बच जाएगा ना 243, 24 बच जाएगा और 3 ही आ जाएगा 243 हो गया ना। 243 तो 9 टाइम्स ये कट जाएगा, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 59 आ गई। पूछा गया अपने को 16 यूनिट की पूछा है ना, तो 59 इंटू 16 कर दो, तो इसको 60 माइनस 1 लिख दो और इसको कर दो 16, तो 16 6 96, 960 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 944। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संदीप सोल्ड एन आर्टिकल टू मोहन 14.28% प्रॉफिट पे, हु सोल्ड द आर्टिकल हरीश को 25% लॉस पे। इफ हरीश परचेज आर्टिकल फ्रॉम मोहन 552, देन फाइंड द मार्कअप प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ संदीप परचेज इट 150 डिस्काउंट। ठीक है। देखो संदीप ने आर्टिकल बेचा किसको मोहन को, कितने 14.28% के प्रॉफिट पे। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7, मतलब संदीप 7 में लेके आया 8 में बेच दिया और मोहन ने ना उस आर्टिकल को बेच दिया, मोहन ने आर्टिकल बेच दिया हरीश को कितने में 25% के लॉस पे, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 में लेके आया 3 में बेच दिया। लेकिन मोहन ले कितने में रहा है 8 में ले रहा है ना, तो 4 को बढ़ा दो 8, तो ये भी हो जाएगा 3 का 6। ठीक है। तो मोहन हो गया 8 तो हरीश हो गया 6। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हरीश ने जो आर्टिकल परचेज किया मोहन से वो 552 में किया, तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने 552, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 नीम 54 और 6 दूनी 12, 92 हो जाएगी। ठीक है। मार्कअप प्राइस पूछा है आर्टिकल का, संदीप ने परचेज किया 150 के डिस्काउंट पे, तो देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, क्योंकि संदीप ने 7 में तो लेके आया था, तो 7 दूनी 14, एक कैरी 9 7 63 और 64। ये तो हो गया संदीप की ये प्राइस जिसमें संदीप ने खरीदा था, लेकिन उसने मार्कअप प्राइस पूछा है ना, ये तो संदीप के लिए खरीदने वाला प्राइस हो गया, उसने 150 रुपए का डिस्काउंट भी तो लिया था, तो उसका जो मार्कअप प्राइस है वो कितना हो गया 794। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एन आर की सहायता से एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, एन प्लस आर दोनों मिलके काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी की सहायता से उस काम को 24 दिन में कर सकता है, एन प्लस पी मिलके उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एन प्लस पी प्लस आर तीनों मिलके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एन अकेले कितने दिनों में पूरा कर, अच्छा एन द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करो। देखो 16, 24 और 12 का एलसीएम तो इतना हो गया टोटल 48, यही टोटल वर्क हो गया अपने पास में। तो 16 इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? इफिशियंसी आ गई 16 की 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। ठीक है, तो देखो n प्लस पी प्लस आर तीनों की एफिशिएंसी मिलाई कितनी आ रही है? 4। और n, अच्छा किसका? n का निकालना है ना। ठीक है, तो देखो n और p की एफिशिएंसी कितनी है? 3। देखो n और r की, सॉरी n और r की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो p की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। p की तो आ गई 1, n और p की कितनी है? 2, तो n की भी कितनी आ जाएगी? 1। और n और r की कितनी है? 3, तो r की कितनी आ जाएगी? 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। कैसे निकाला ये एक बार वापस बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये देखो एन प्लस पी प्लस आर की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 12 है, एन और आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो एन और आर इन दोनों की एफिशिएंसी 3, 12 नहीं है 4 एफिशिएंसी है ना, ये तो मैंने वो डेज ले लिए, 4 है। ठीक है, तो एन और आर की दोनों को मिला के 3 है, वो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो पी की आ जाएगी ना, पी की 1 आ गई। जब पी की 1 आ गई, एन और पी की मिला के 2 है, तो एक इसमें से घटा देंगे तो एक एन की आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से एक यहाँ से घटा देंगे तो आर की आ जाएगी 2। पूछा गया है एन कितने दिन में कर लेगा, एन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। टोटल वर्क कितना है? 48, तो 48 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 48। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देर आर 7 रेड बॉल, 5 पिंक बॉल एंड 4 ग्रीन बॉक्स if 2 ball are drawn randomly what is the probability at least one of them is green। देखो रेड कितनी है? 7 है, पिंक कितनी है? 5 है, ग्रीन कितनी है? वो कितनी है? 4। 2 बॉल निकाली जाती हैं, पूछा है कि एक उनमें से ग्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो टोटल कितनी होगी? 7 और 5 12 और 4 5 4 9 और 7 16 हो गई टोटल। ठीक है, टोटल हो गई अपने पास में ये बॉल हो गई। अब बोल रहा है कि है ना एक उनमें से ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, एक बॉल उनमें से ग्रीन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, कम से कम देखो कम से कम एक रही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन अपने को 2 ही निकालनी है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। तो 4 में से एक रही निकाल ली जो ग्रीन है, 4 में से एक रही, बच गई कितनी? 12 बच गई, 12 में से एक निकाल ली तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में से और दोनों ही ग्रीन निकाल लो, अपने को निकालनी तो 2 है ना, तो दोनों ही ग्रीन निकाल लो। टोटल कितनी हो गई? 16 में से कितनी निकालनी है? 2 निकालनी है। तो 4C1 और 12C1 ये तो हो गया, इसकी वैल्यू तो 4C1 की 4 ही होगी, 12C1 की 12 ही होगी, तो ये तो हो गया 48 प्लस 4C2 4 3 और 2 और 1, तो 2 से काट दिया तो ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया? 48 और 6 54। ऊपर की वैल्यू तो आ गई 54। नीचे देखो 16 सीट 2 को ओपन कर लो, तो 16 गुणा 15 और 2 गुणा 1, तो 2 से काट दिया 8, तो 15 गुणा 8 कितना हो गया? 15 इंटी 120। ठीक है, तो इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 से काट दिया तो 18 3 54, 3 से काट दिया तो 3 चौक 12 40, तो 9/20, 2 से और काट दो है ना, तो 9/20। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है 57, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। देखो 7 कॉन्जुगेटिव है और है ना पॉजिटिव इंटीजर का है 57, 57 उनका वो है क्या है? एवरेज। एवरेज हमेशा मिडिल वैल्यू होती है, तो 3 इससे आगे आएंगी और 3 इससे पीछे आएंगी, तो 57 से आगे 3 देख लो, 58 59 और 60, 3 पीछे देखो तो 56 55 और 54 54। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का वो पूछा इसने, तो 54 गुणा 6 60 कर दो, तो 6 चौक 24, 2 करी 32, मतलब ये आ जाएगा 32 40। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the year of 2011 population of city is 33% more than the population of city B। 2011 में सिटी ए है और सिटी बी है। ठीक है,
जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए है 33% मोर देन सिटी बी, मतलब इसकी 3 है तो इसकी हो जाएगी 4, सिटी बी की 3 है तो इसकी हो जाएगी 4, 33% मोर देन, 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इन 2012 में 25% से इंक्रीज हो गई, मतलब 4 थी तो एक बढ़ गई, कितनी हो गई 5, तो यहाँ पे हो गई 5 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इन 2012 में हो गई 2270, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 2270। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन 2011, निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 5 से काटा दो, 5 को 20, 5 5 25, 5 को 20, 454 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, एक कैरी 45 गुणा 3 135 और 1 136, 1362। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an item was sold on 5600 at a loss of 36% of the cost price, what will be the selling price of article for a profit of 38%। देखो 36% का लॉस हो गया, मतलब बेचा कितने में है 64% में, वो बोल रहा है कि 5600 में बेचा है, लेकिन उसको बेचना कितना है 38% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 138 में बेचना है, तो कितने में बेचेगा। तो यहाँ से देखो 8 8 8 64 और 8 7 56, ठीक है, और इसको काट दो आप 8 से, तो पहले 8 से रहने दो, 8 से काटोगे तो वही है, काट दो चलो, या तो फिर 8 से 2 से काट दो है ना, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से कट जाएगा 2 6 12 और 2 निम 18, तो 69 इंटू 7 करना है, तो 7 निम 63, 3 6 कह 7 6 42 और 6 48, मतलब 48300 आ गई। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 48300 अपॉन 4 इजिकल टू अक्स आ गया, 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 और 4 7 28 और 4 पंजू 20, तो 120 75, एक्स की वैल्यू आ गई 12075, मतलब इतने रुपए में वो बेच देगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरव कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द गिवन वर्क इन 9 days। पूरब है वो 3/5 काम करता है 9 दिन में, मतलब पूरा काम कितने दिन में कर देगा 15 दिन में, पूरब पूरा काम करता है 15 दिन में। एंड देन रिप्लेस बाय रोहन, रोहन से रिप्लेस कर दिया जाता है, एंड रोहन कितना काम करता है, टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 17 दिन, टोटल वर्क जो कंप्लीट होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है 17 दिन में कंप्लीट होता है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑन विच पूरब एंड रोहन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। जो रोहन है और जो पूरब है वो अकेले दोनों, मतलब उनका रेशियो पूछा है दिन का, ठीक है। तो देखो 3/5 काम कितने दिन में किया है 9 दिन में किया है, ठीक है, और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 17 दिन में कंप्लीट हो रहा है, टोटल कंप्लीट हो रहा है 17 दिन में। और रोहन मतलब कितने दिन तक काम किया 3/5 काम कर दिया 9 दिन में, तो बचा हुआ है 8 दिन के अंदर जो काम कितना बच गया 2/5 काम बच गया ना, वो 8 दिन में कौन कंप्लीट कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा पूरव का आ गया था ना पहले, ये कर रहा है रोहन कर रहा है, ठीक है। तो 2 से काटा तो 4 बार, तो 5 चौक 20, तो रोहन पूरा काम कितने दिन में कर देगा, रोहन पूरा काम कर देगा 20 डेज में, ठीक है। अब पूछा है कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो एक 15 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट द रेशियो ऑफ 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 120 रुपए के जी हो गया और एंड 210 रुपए के जी हो गया, दोनों को मिक्स किया जाए कि दोनों को 240 रुपए पर के जी पे बेचने पे 25% का प्रॉफिट अर्न हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। देखो इसमें ना जो हमेशा एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन जो एलिगेशन लगेगा ना बीच वाली वैल्यू पे वो 100% होती है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। देखो एलिगेशन में 2 वैल्यू यहाँ पे होती है, यहाँ पे इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी ना, ये हमेशा 100% की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये तो देखो 4 में ले गया, एक का प्रॉफिट कमा लिया, 5 में बेच रहा है, लेकिन ये बेच कितने में रहा है 240 में, मतलब कितना हो गया 48 गुना हो गया ना, तो 48 दूनी 92 दूनी 196, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू हो गई अपने पास में 48 गुना ही होता है नहीं 48 दूनी 96 दूनी 192, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 192, मतलब उसका जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 240 लगा के गलत कर देते हैं, तो वो 240 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 192। अब देखो पहला वाला जो टाइप है वो उसके पास में 120 रुपए के जी का, दूसरे वाला टाइप है वो उसके पास में 210 रुपए के जी का, दोनों को मिला के वो बेच रहा है 192
2 रुपीज पर केजी। और एक चीज और, यहाँ पे जो एलिगेशन में जो वैल्यू आती है ना, ये बीच वाले 192 जो आई है, ये वैल्यू हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगी। जो 120 है और 210 इसके बीच में लाई करेगी, 240 लाई नहीं कर रही ना, मतलब इसके बीच में नहीं आ रही ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 90 में से 20 गया तो 70, 2 72, 72 आ जाएगा। और ये 8 और 10 18 आ जाएगा, मतलब 18 एकम 18, 18 चौक 72, एक रेशियो 4 आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, बस ये तो पूछा होगा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 1:4 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ में इसको शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए। ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ए स्टार्ट वर्किंग एंड ज्वाइन बी आफ्टर फ्यू डेज इफ द होल वर्क कंप्लीटेड इन 16 days। पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन विद ए, कितने दिन के बाद में बी ने ए को ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया, क्योंकि बताया था ना एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 1, डेज कितनी है 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 दिन के अंदर। अब बोल रहे हैं कि इन हाउ में, अच्छा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 16 दिन में कंप्लीट होता है ना। ए स्टार्ट में से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक ए रह रहे हैं, तो ए ने अगर 16 दिन कंटिन्यू काम किया होगा, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है ना। ए ने अगर 16 दिन तक काम किया होगा कंटिन्यू, तो ए की एफिशिएंसी से कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा, 16 यूनिट काम कर दिया होगा ना एक ने। बचा हुआ टोटल काम कितना है 24 यूनिट, बचा हुआ 8 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, तो बी 8 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। बी अकेला बी 4 दिन में 8 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखो 4 दिन में 8 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है ना। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 16 दिन में, तो मतलब 4 दिन तक बी ने काम किया है। तो बी कितने दिन बाद ज्वाइन हुआ होगा, 12 दिन बाद ज्वाइन हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार वापस देख लो। देखो ए है, किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, बी की एफिशिएंसी है वो ए से 2 गुनी है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की हो जाएगी 2। जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू जो टाइम मान लो, डे मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी और 24 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया अपने पास में 24। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि टोटल वर्क कंप्लीट होता है 16 दिन में। अगर ए स्टार्टिंग से काम कर रहा है और लास्ट तक ए काम कर रहा है, तो टोटल 16 यूनिट काम कर देगा ए। क्यों, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। 16 यूनिट काम ए ने कर दिया, बचा हुआ 8 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। बी 8 यूनिट काम करेगा, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 16 दिन में हुआ है। 16 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ है, 4 दिन बी ने काम किया है, तो बी ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया होगा, 12 दिन में, 12 दिन बाद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टाइम टेकन बाय ए कार टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय ए कार टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस x प्लस 30 किलोमीटर ओवर इज 5:4 है। ठीक है, आगे बाद में देखते हैं। देखो जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड ये होते हैं डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में कवर की, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अब आपको ये रेशियो किसका दे रहा है, देखो टाइम का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक सेम डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, अक्स की स्पीड से कवर कर रहे हैं, वही सेम डिस्टेंस है, अक्स प्लस 30 की स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो टाइम कितना लग रहा है, 5 और 4, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। चलो अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता ना, तो ये अक्स प्लस 30 ओवर एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5/4। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया बिगिनर को तो देख लो, ऐसे है डी एक्स और ये डी एक्स प्लस 30 है ना। तो देखो इसको उल्टा करके लिख देंगे, ऊपर जाएगा तो देखो 1/2 और इसके नीचे 2/4 होता है, तो ये 1/2 गुना 4/2 हो जाता है ना ऊपर जाके। उसी तरीके से इसको डी बाई एक्स और इंटू एक्स प्लस 30 और नीचे डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 30 और एक्स आ जाएगा। इस तरीके से लिखा है। ठीक है,
तो आगे देखो, अब ये आ गया 4x प्लस 120, 4×3=12, 120, और ये हो जाएगा 5x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब पूछा है कि इन हाउ मच टाइम कार टेक टू ट्रेवल, 340 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है उसको, और x प्लस 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 120 तो ये 120 प्लस 50 170 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 2 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रवि इन्वेस्ट करता है एक सर्टेन अमाउंट x रुपए 2 साल के लिए स्कीम 1 में, जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देती है 20% पर एनम, ठीक है। और ही आल्सो इन्वेस्ट x माइनस 1200 रुपए इन स्कीम सेकेंड में फॉर 3 ईयर के लिए, जो उसको सिंपल इंटरेस्ट देती है 8% पर एनम। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम 1 इज 2.5 टाइम ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम 2, व्हाट इज द सम ऑफ मनी रवि हैड इन्वेस्टेड इन स्कीम 2। देखो, सबसे पहले स्कीम 1 की बात कर लेते हैं। स्कीम 1 में वो करता है x रुपए करता है 20% इंटरेस्ट रेट के साथ में 2 साल के लिए, और CI पे करता है। जो स्कीम 2 है उसमें वो करता है x माइनस 1200 रुपये इन्वेस्ट करता है, और 3 साल के लिए SI पे करता है, और 8% पर एनम पे। और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम 1 वो हो गया 2.5 टाइम्स हो गया अगर इसमें इंटरेस्ट 2 का मिल रहा है तो इसमें मिलेगा 5 का, 2.5 गुना हो गया ना ये, ठीक है। ये सारी चीजें दे रखी है अब अपने को। अब देखो, स्कीम 1 ए भी मान लोगे, चलो छोड़ो, SCH स्कीम 1 और स्कीम 2, ठीक है। पहली स्कीम में देखो 20% है और 2 साल के लिए, तो जो इसका जो ब्याज निकालते हैं ना CI में जब भी 2 साल के लिए, तो पहले तो इसका डबल कर दो, रेट का डबल कर दो, रेट का डबल कर दिया कितना हो गया 40, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये हो गया 44% इंटरेस्ट मिल जाएगा अपने को, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो x का 44%, x का 44% ब्याज मिल गया, ये तो पहली स्कीम का ब्याज हो गया। और जो दूसरी स्कीम का ब्याज है वो कितना मिल जाएगा, x माइनस 1200 का, और 8×24% ये मिल जाएगा, जो कि कितना हो रहा है अपने पास में 5/2 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 4 से काट दिया तो 4×6=24, और 4 से काट दिया तो 11 बार, 2 से काट दिया तो 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ऊपर आ जाएगा 11x, नीचे आ जाएगा 3x माइनस 3600 इजिकल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा 11x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x माइनस 36×5 180, और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 4x इजिकल टू 18,000, और x की वैल्यू आ जाएगी 45×2=90, 180, 4500, ठीक है। तो पूछा है कितनी मनी इन्वेस्ट की स्कीम 2 में, स्कीम 2 में कितनी इन्वेस्ट कर रहा है, x माइनस 1200 ना, तो 4500 में से 1200 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 3300। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ पंजाब कैन बी अरेंज सो दैट वोवल कम टुगेदर, PUNJ A और B। देखो 1 2 3 4 ये एक साथ आएगा, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू ये आपस में घूमेंगे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 इंटू 2 240। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टीम ऑफ 5 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 मैन 3 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन। मैन कितने हैं 4, वुमेन कितने हैं 3, और चिल्ड्रन कितने हैं 3, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्टली 2 वुमेन, 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 वुमेन होनी चाहिए, और 5 पर्सन सिलेक्ट करता है, 5 पर्सन सिलेक्ट करना है जिसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 2। तो देखो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 3 10, टोटल हो गए अपने पास में 10। 3 वुमेन है उसमें से 2 महिलाएं हो गई, ठीक है। बचे हुए कितने हो गए, 3 वुमेन है उसमें से 2 महिलाएं हो गई, ठीक है। और जो बचे हुए कितने हैं अपने पास में 7 है, 3 में से 7, और इनमें से 3 आ जाएंगे, 7 में से आ जाएंगे 3 सेलेक्ट कर लेंगे। देखो
एग्जैक्टली 2 वुमेन है, मतलब वुमेन कितनी है 3, 3 में से 2 सेलेक्ट कर ली, टोटल सेलेक्ट करने हैं 5, तो 3 ये सेलेक्ट कर लिए, कितने बच गए 7, और टोटल 10 में से सेलेक्ट करने हैं 5। अब 3C2 को ओपन कर लो, पहले तो सबको अलग अलग ओपन कर लो, तो 3 गुना 2 और 2 गुना 1, तो 3 आ जाएगा। 3C2 और 3C1 दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3C2 की वैल्यू आ गई अपने पास में 3, ठीक है। 7C3 को ओपन कर लो, 7 गुना 6 गुना 5 और 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 से 6 काट दिया, तो 7 गुना 5 35 ही आ गया। तो ऊपर कितना आ गया 3 गुना 35। नीचे 10C5 को और ओपन कर लो, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इस साइड में कर लो इसको, 10C5 को और ओपन कर लो, 10C5 कितना हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 7 और 6, नीचे हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, तो देखो 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18 और 18, 9 7 63, 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दिया 12, 1 करी 6 चौक 24 और 1 25, 252, नीचे हो गया 252, 7 की टेबल से काट दिया, 7 पंजे 35, अच्छा उसको ऊपर ही काट लेते हैं, चलो कोई नहीं, 7 की टेबल से काट दिया, 7 पंजे 35, 7 दिए 21 और 7 छको 42 है ना, 3 से काट दिया तो 12 12 3 36, 5/12 आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4:7 हो जाएगा। इफ द कट सरफेस एरिया ये हो गया, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो कट सरफेस एरिया भी देखा था ना अपन ने, क्या होता है 2πr/h, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 2πr/r+h, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है, तो चलो यहीं पे वापस लिख लेते हैं इसको, ये देखो 2πr/h, नीचे हो गया 2πr/r+h, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 4:7, तो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, ऊपर क्या आ गया h, नीचे आ गया r+h इक्वल टू 4/7, ये कितना हो गया 7h इक्वल टू 4r+4h, तो यहाँ से कितना हो गया 3h इक्वल टू 4r, ठीक है। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट पूछे ना, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल के h में कन्वर्ट कर देंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3h/4 आ जाएगी r की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है ना अपने को 9 to 4, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πr/h, तो कहाँ पे, चलो यहीं पे कर देते हैं 2πr/h, 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी हो गई 3h/4, और हाइट अपने को निकालनी है, और टोटल कितना दे रखा है 9 to 4 दे रखा है, तो देखो 22 से काट दो, 22 चौक 88, 4 बच गया, 22 दूनी 44, तो 3 दूनी 6 से काट दिया, 6 7 42, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 7 गुना, देखो ये 7 और 4 ये भी चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो 1 7 तो ये निकल गया, और यहाँ से 2 गुना 2 होता है, तो 1 2 ये निकल गया, क्योंकि देखो h और h स्क्वायर हो जाएगा ना, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 7 गुना 2, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सैलरी ऑफ आरव इज 30% लेस देन राहुल, सैलरी की बात कर रहे हैं, आरव की सैलरी है वो 30% लेस देन है राहुल से, सैलरी ऑफ, ठीक है, सैलरी ऑफ आरव इज 30% लेस देन राहुल, राहुल की अगर 10 है तो इसकी हो जाएगी 7, एंड द सैलरी ऑफ राहुल इज, अच्छा बाद में कर लेंगे इसको, चलो कोई नहीं, आर और राहुल की सैलरी हो गई 7 और 10, ठीक है, एंड द सैलरी ऑफ राहुल इज 55.55% ऑफ सैलरी ऑफ मोहन, मोहन की सैलरी ये 55.55% किसके फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, 1/9 कितना होता है 11.11 होता है ना, तो उसका 5 गुना हो गया, मतलब 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अगर मोहन की सैलरी 9 है तो राहुल की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, लेकिन राहुल की यहाँ पे 10 है ना, तो इसको बढ़ा दो, 2 से गुना कर दिया 10, तो ये हो जाएगा 18,
तो मोहन की हो जाएगी 18। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब मोहन की आ गई 18, राहुल की 10 और आरव की आ गई 7। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट द सैलरी ऑफ आरव इज मोर लेस देन मोहन। आरव की सैलरी है वो मोहन से कितनी कम ज्यादा है, तो कितनी कम हो गई है, 8 और 3 11, किस पे 18 पे, इंटू 100। तो 1/, चलो इसको वैसे ही कर लो, 1/18 5.55 होता है, लेकिन 18×5 = 90, 18×6 = 108, 2 बच गया 0, 18×18 2 बच गया 61 पॉइंट, 18×18 18×18 मतलब 61.11% लेस हो जाएगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई 140 स्टूडेंट का हो गया 45, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट का हो गया 53 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट का हो गया 33, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एग्जामिनेशन। देखो, जो पास हैं, फेल हैं और जो टोटल है, सबके तो हैं 45 हैं, पास वालों के हैं 53 और फेल वालों के हैं 33। एलिगेशन लगा दो यहाँ से, तो 5 और 3 8 और ये कितना हो जाएगा 33 और 45 का जो डिफरेंस होता है 7 और 5 12, मतलब 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3:2 में मतलब 5 बच्चे हैं टोटल, तो कितने पास हो गए 3 और फेल कितने हो गए 2, लेकिन ये बोल रहे हैं टोटल 140 स्टूडेंट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 140, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 28। पूछा क्या है, हूँ फेल इन एग्जामिनेशन, फेल कितने हुए हैं 2, तो 28 × 2 कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। क्लासेस आपको अब रेगुलर मिल ही रही हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीआई अपने जितने भी ग्रुप है ना उनमें सब में शेयर कर दो, क्योंकि अभी आधों से ज़्यादा को तो पता ही नहीं है कि मतलब दूसरा चैनल भी बन गया और वहाँ पे क्लासेस चालू होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, फर्स्ट सेट है अपने पास में, द टेबल शो द टाइम टेकन बाय द 5 पर्सन एंड कंप्लीट द वर्क ऑन मंडे and the ratio between the time taken Monday to Wednesday by the bar graph show the efficiency and percentage of 5% on Tuesday and respect to the Monday and read the आंसर एंड फॉलोइंग द क्वेश्चन। देखो, अपने पास में एक तो ये दे रखा है कि जो टाइम टेकन है ना वो मतलब कितने दिन में कर रहा है, जैसे मंडे को कर रहे हैं 20 मिनट में, जो ए है वो मंडे को कर रहा है 20 मिनट में, बी कर रहा है 35 मिनट में, सी कर रहा है 15 मिनट में, और ये कर रहा है डी कर रहा है 25 मिनट में, और ई का, और देखो ये ई का ये यहाँ पे रहा, ई कर रहा है, ये कर रहा है 30 में, और ये आ रहा है 3:5। ठीक है, जो ई का आ रहा है वो ये है। मंडे का आ गया, वेडनेसडे का भी आ जाएगा ऐसे ही। देखो, चार की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 4×5 = 20, तो 5×5 ही हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया 25, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 7 6 42। ठीक है, ये 42 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 5 25, तो 5 4 20, ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 50। इनका तो ऐसे निकाल लिया। अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ परसेंटेज बाय 5% ऑन ट्यूसडे विद रिस्पेक्ट टू मंडे, ट्यूसडे की दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू मंडे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर मंडे को 1 है तो ट्यूसडे को जाएगी 4। सेम ऐसे ही माना बी, जो ए की है, बी की दे रखी है 50%, मतलब 1/2। अगर मंडे को 1 है तो इसको हो जाएगी 2। ठीक है, सेम ऐसे सी की 30%, तो अगर इस दिन 3 है तो इस दिन हो जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। सेम ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू मंडे को दे रखी है 35, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70। सेम ऐसे 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो देखो, ये देखो मंडे का आ ही गया था, वेडनेसडे का देख लो पहले, 25 42 20 20 50, 25 42 20 20 50। ठीक है, और ये आया था 80 70 और 50,
तो ये रहा देखो 80, 70 और 50, इस तरीके से आगे वाले भी निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो डीआई का डाटा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ऑन ट्यूसडे ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 30 मिनट एंड लेफ्ट, फाइंड द हाउ मच टाइम अप्रोक्स शी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो मंडे को, देखो मंडे की बात कर रहे हैं ना, हाँ मंडे को देखो ए बी सी तीनों की बात कर रहे हैं, तो मंडे ही कर रहे हैं ना, उन ट्यूसडे की बात कर रहा है ना। ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे को ए बी सी का काम देखो पहले, 80, 70 और 50, ए बी सी 80, 70 और 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो टोटल वर्क, देखो टोटल वर्क 80, 70, 8, 7, 56, 5600, 8, 7, 5600 ले लो या 2800 भी आ जाएगा ना, तो टोटल वर्क ले लो 2800। तो 2800 से काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 8 है 24 और 8 पंजू 40, तो ये तो आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 28, दोनों 56, ये इन क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों 30 मिनट का काम करते हैं, तो ये दोनों मिलके कितना करेंगे, 75 यूनिट काम करेंगे, और 30 मिनट में कितना कर देंगे, 75 गुना 3, 225, मतलब 2800 में से 2250 यूनिट तो काम कर दिया इन्होंने, तो कितना बच गया 2300 और 500 2800, मतलब 550 यूनिट काम बच गया, 550 यूनिट। एफिशिएंसी सी की है 56, तो 56 के हिसाब से करेगा तो ये अप्रोक्सीमेट में बोल रहा है, लगभग में, ठीक है। तो 560 होता तो 10 मिनट आती है, तो 10 मिनट आ जाएगी, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन वेडनेसडे अनदर पर्सन एफ टेक 25% मोर टाइम देन डी और ई टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन एफ। देखो ऑन वेडनेसडे अनदर पर्सन एफ 25% मोर टाइम डी और ई टुगेदर, बुधवार को डी और ई का 20 और 50 हो गया, डी और ई का कितना हो गया 20 हो गया और 50 हो गया, इन दोनों से इनका जो टोटल वर्क है वो मान लिया 100, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, तो डी और ई, डी प्लस ई दोनों मिलाए कितना काम टाइम, वो एफिशिएंसी कितनी हो गई 7, तो दोनों का टाइम कितना हो गया 100/7, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 13 संति 91, 13 ठीक 13 संति 91, 14 संति 98, अगर 14 लेते हैं तो इसको देखो 100/7 डेज आ गए इसका, ये मान लो बस, ठीक है 100/7 डेज आ गए ना। और अनदर पर्सन एफ टेक 25% मोर टाइम, 25% इनसे ज्यादा लेता है, ये ले रहे हैं 100/7, इनसे 25% ज्यादा लेगा तो मतलब इसका 5/4 ले लेगा ना। तो यहाँ से देख लो कुछ कट तो रहा नहीं, एग्जैक्ट तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि 7 से ऊपर कटने वाला नंबर होना चाहिए, 7 से कटने वाला कुछ है नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 25% मोर टाइम देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन एफ, ओके। अच्छा इसकी है ना एफिशिएंसी पूछी है ना, इसने एफिशिएंसी पूछी है तो 100/7 हो गया और ये 5/4 हो गया ना। एक बार मैं लाइन बंद कर देता हूँ नीचे वाली, ठीक है। तो ये देखो 100/7 और 5/4 हो गया ना, तो यहाँ से देखो ये आ गए इसके डेज आ गए, तो टोटल वर्क कितना था अपने पास में 100, और जो इसको दिन लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं ये, और ऊपर आ जाएगा 7 और 4, तो इससे काटेंगे तो भी आएगा 28/5 आ रहा है, तो नन ऑफ दीज ही रहेगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, बी का ट्यूसडे और वेडनेसडे को, बी का 70 और 42, 70 और 42, 7 से काट दिया तो 7 को 42, 14 दिया 42, 14 पंजू 70, 5 और 3, ऑप्शन डी। ऑन वेडनेसडे बी सी डी वर्क फॉर 5 मिनट, then BC replaced by AE, then remaining work was completed by ADE, working on alternatively started by D followed by E then A, then find the total time approximate to complete the work। देखो वेडनेसडे की बात कर रहे हैं तो BCD की बात कर ली AE, तो वेडनेसडे का सबका टाइम लिख लो एक बार, 25, 42, 20, 20, 50, 25, 42, 20, 20 और 50, ये आ गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये BCD वर्क फॉर 5 मिनट, देखो ये तो आ गया इनका जो टाइम हो गया, वो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी देखो 25 की और 20 की हो जाएगी 100, ये भी 100 से कट जाएगा, ये भी 100 से, तो मतलब 100 और 42 आ गया, तो 4200 ले लो, जो टोटल वर्क मान लिया मैंने
4200 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 4200 को 25 से काटा तो 25 से कम 25, पीछे कितना बच गया, 25 से कम 25, और ये कितना हो गया, 15 और 2 17, 25 6 150, 25 8 200, 168, इसकी आ गई 100। और 4200 को 20 से काटा तो 10 से 10 210, ये इसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी है, ये इसकी है, इसकी भी आ जाएगी 210, और 50 से काटेंगे तो 42 दूनी 84, ये आ जाएगी एफिशिएंसी इनकी। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी सी डी ने 5 मिनट तक काम किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। बी सी डी ने 5 मिनट तक काम किया, बी सी डी, तो बी सी डी, तो 210 210 420 और 100 520, 520 तक इन्होंने 5 मिनट तक काम किया, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, नहीं 2100 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा ना, 510। ठीक है, 2100 यूनिट काम कंप्लीट हो गया 4200 में से। ठीक है, तो टोटल वर्क पूछा है ना, तो 5 मिनट तो लगे यहाँ पे। अब आगे देखो, 5 मिनट लगे यहाँ पे। देन बी सी रिप्लेस बाई ए और ई, बी और सी को, बी को भी हटा दिया और सी को भी हटा दिया, और इसकी जगह आ गया ए और ई आ गया, और डी लगी रहे। ठीक है, तो ए डी द्वारा काम, डी से शुरू किया जाता है। सबसे पहले आएगा डी जो करेगा 210 यूनिट काम, फिर आएगा ई करेगा 84 यूनिट काम, फिर आएगा ए करेगा 168 यूनिट काम। इस तरीके से अल्टरनेट डे पे काम करेंगे, मतलब तीनों मिला के जोड़ो कितना हो रहा है ये, तो ये 8 और 4 12, एक कैरी, और 6 और 8 14 14, और एक 15 और एक 16, एक कैरी, और 3 और 2 एक 3 और एक 4, 462 यूनिट काम हो रहा है। 462 यूनिट हो रहा है 3 दिन में, और करवाना कितना है अपने को, 2100 यूनिट काम करवाना है। तो 400, अगर देखो 462 हो गए, 450 भी मतलब 45 गुणा 5 225 होता है। अगर ये 450 भी होता है तो 45 गुणा 5 दिन से तो ऊपर जाने से रहे, तो मतलब 4 दिन के आसपास ही आएगा, 4 मिनट के आसपास ही आएगा। अगर 4 मिनट, हाँ 4 मिनट मान लो। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, और 6 चौक 24, 2 कैरी, और 4 चौक 16, और 2 18, और ये हो गया 12। अब देखो 12 दिन लग गए, और काम कितना हो गया, 1842 यूनिट हो गया। नेक्स्ट डे आएगा कौन, ये आएगा 210 यूनिट काम करने, तो ये 210 यूनिट काम कर देगा, तो कितना हो गया, 20-52 यूनिट काम हो गया, मतलब एक दिन और लग गया। 13 मिनट तो ये लग गई, और 5 मिनट ये लग गई, अप्रोक्सीमेट में 17-18 मिनट लग गई, नहीं 12 और 5 17 मिनट के आसपास लग गई है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करवा रखी है फालतू में, बाकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करवाएगा नहीं आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the time taken by B on Monday is what % of the time taken by E on Wednesday? B on Monday, अच्छा B on Monday और E on Wednesday। B on Monday, B मंडे को और E है वेडनेसडे को। 35-50 का कितना परसेंट है, 35 और 50 का कितना परसेंट है, 70% है। अगर ऐसे नहीं पता चलता ना, तो देखो ऊपर नीचे इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, इसको भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो गया, देखो 2 से 2 कट ही जाना है, वैसे भी कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है ना, तो सीधा दिख जाता है 70% है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये DI का पहला सेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो नेक्स्ट करते हैं ना, नेक्स्ट DI करते हैं। The bar graph show the distribution of the number of who like mango shake and percentage of student who like papaya shake, choco shake and 5 different स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं जो मैंगो और पपाया और चोको शेक पसंद करते हैं। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चोको शेक, पपाया शेक और मैंगो शेक। देखो इसमें ना जो जैसे ए वाला है, ए वाले में ये कौन सा है 20%, ये है चोको शेक, एक बता देता हूँ ना, और पपाया शेक हो गया ये, बचा कौन सा मैंगो, तो मैंगो हो गया ये। अब देखो चोको है वो है 20%, पपाया है वो है 30%, और मैंगो है
तो देखो तीनों मिला के 100% होना चाहिए ना, तो 20% ये हो गया, 30% ये हो गया, 50% तो ये हो गया दोनों मिला के। तो मैंगो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 50% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 250। तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो चोको 500 का 20% कितना हो गया, 100। तो चोको शेक तो आ गए अपने पास में 100। जो पपाया शेक है वो हो गए 30%, तो ये हो गए 150। और जो मैंगो शेक हो गए वो हो गए 250। ये है ए की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो सबका ऐसे निकल जाएगा। ए का जो मैंगो शेक है वो 250, पपाया 150 और चोको 100। चोको 100, पपाया 150 और मैंगो 250। इस तरीके से सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी निकाल लेना आप, मैंने आपको समझा दिया जो डीए का डाटा निकालना है। क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन C is what percent of total number of student in total number of student in C? Total number of student in C is what percent of total number of student in E? 900 बट्टे 1200, 3 3 3 चौक 12, 3 बट्टे 4, 75%. Find the ratio between the number of student who like mango shake in C. Mango in C, mango कहाँ पे गया, अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। मैंगो शेक इन C 270 और मैंगो शेक इन C एंड चोको शेक इन B, चोको 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 इन B 360। 9 27 9 चौक 36, 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पपाया इन 5 स्कूल, पपाया का 5 स्कूल में, एंड एवरेज ऑफ स्टूडेंट चोको इन 5, पपाया और चोको। पपाया कितना हो गया, 1745 और 1295, 1745 और 1295 दोनों का डिफरेंस लेना है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो इनका मतलब है ना 5 का डिवाइड देना, 2 का कैसे दे रहा हूँ। देखो 5 का डिवाइड दे दो है ना, 5 का डिवाइड दे दिया तो 5 × 15, 2 बच गया, 5 चौको 20, 5 × 45, 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, 5 × 45, तो कितना बच गए 259 359, 90 बच गए। एक तो इस तरीके से कर सकते हो ऑप्शन डी। नहीं 1745 का और 1295 का डिफरेंस देखो कितना है, तो 0 5 और ये हो जाएगा 4, 450 हो गया। 450 में 5 का भाग दे दो तो फिर भी 90 आएगा। दोनों का इनका 1745 का और 1295 का दोनों का डिफरेंस लेके और फिर एवरेज सेम ही तो है, 5 से तो मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन F इज 320 मोर देन द स्कूल ऑफ E, E के अंदर जो स्टूडेंट है उससे 320 ज्यादा हो गए F के। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन F में हो गया, F में जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो हो गया 3 और 2 का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन F इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन F। अच्छा गर्ल्स और बॉयज का इसी का पूछा है, तो E के अपने पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लो। E में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1200 है, तो ये हो गए 1200, तो ये हो जाएंगे 1200 300 1520। ये वैल्यू हो गई 5 की और निकालनी है 1 यूनिट की, तो 5 × 15 0 5 चौक 20, 304, क्योंकि डिफरेंस इनके बीच का एक ही तो ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 304, तो 304 कम हो जाएंगे। अगर बॉयज पूछता तो 912 हो जाते और गर्ल्स पूछता तो 608 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैंगो शेक इन D और E टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट E में 1200 है, अभी देखा था आपने, और जो D और E के मैंगो शेक, D और E में मैंगो शेक D और E का, तो 300 200 500 और ये हो गया 8 6 14 140, मतलब 640 हो गए, 640 और 1200 दोनों का वो पूछा है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64, 8 से कट गया 15 बार, कितना हो गया 7 ज्यादा हो गया। इस पे 15 पे 1 बट्टा इंटू 100 कर लो, तो 700 बट्टे 15 कर लो, और 1 बट्टा 15 कितना होता है 6.66% होता है। इसका 7 गुना कर दो या 700 में 15 का भाग दे दो, हो जाता है जी। 15 चौक 60, 10 बच गए, तो 15 5 75, 15 6 90, 46.66% आ जाएगा। लेस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डी देखते हैं, रुको मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। रडार ग्राफ रीडिंग लेनी आती होगी इसकी आपको।
देखो इसमें ना थर्ड सेट हो गया है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे वाली चेकलिस्ट से ना डीआई सॉल्व करवाएंगे, नहीं डीआई बंद करेंगे, बस केवल अरिथमेटिक के क्वेश्चन करवाएंगे। आपका रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा ना, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। रेडायर ग्राफ शो द नंबर ऑफ रेड पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से काउंट करते हैं इसको, ठीक है। और बीच के अंदर अगर वो लाइन पे आता है तो उस तरीके से लाइन काउंट कर लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ रेड पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन इस तरीके से शो कर रहा है। तो इसमें देखो डाटा को आप पीडीएफ में जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अपन के पास में डायरेक्ट टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाई पी, रेड पेन बाई पी, रेड, ब्लू और ब्लैक। रेड पेन बाई पी 72 इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ ब्लैक पेन बाई टी, ब्लैक टी 66। तो ये 66 होता तो ये होता प्लस 6/72, 6/66। तो देखो ये तो हो गया 100% प्लस 1/11, 1/11 कितना आता है 9.09%, तो 109% हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच ब्लू पेन इज 20 हो गई और सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, सीपी हो गया 20, 25% प्रॉफिट मतलब 4 में लाया 5 में बेच दिया, 4 की वैल्यू आ रही है 20, 5 गुना हो गया तो यू बेच देगा 25 में, एसपी हो जाएगा 25। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन क्यूआरएस, ब्लू पेन क्यूआरएस, क्यू के, आर के और एस के। देखो 6 और 4 10 और 7 17, 170 तो ये हो गई, और 8 8 16 और 4 20, 190 पेन हो गए, 190 टोटल पेन हो गए। लेकिन इसको 190 नहीं लेके 40% लेने हैं, मतलब 19 चौक 76, 76 पेन को बेच रहे हैं और 25 रुपीज ईच पेन। तो 38 का 5 गुना कितना होता है, 38 गुना 5 190, 1900 रुपये आ जाएंगे, सी ऑप्शन। इसकी भी है ना मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड पेन, रेड पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन सोल्ड बाय अनदर शॉप टी जेड इज 18.18%, 1/9 कितना, 1/11 कितना होता है 9.09, तो ये 18.18 है ना, फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूँ, 18.18 है, ये तो है 2/11 की, 1/9 कितना होता है 11.11, तो 2/9 कितना हो जाएगा 18.18, 25% की हो जाएगी 1/4, और 66.66% की हो जाएगी 2/3। मोर देन सोप टी, तो सोप टी के रेड, ब्लू और ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक टी 44 76 और 66, 44 76 और 66। तो जेड के बोल रहे हैं इतने ज्यादा हैं, 11 चौक 44 तो 2 ज्यादा हो जाएंगे, तो 11 है, 13 चौक 52, 4 से 19 बार तो 20 चौक 80, 3 से 22 3 66, तो 66% मोर है ना, 3 है तो 5 की वैल्यू पूछे तो 22 पंजू 110 हो जाएंगे ना, ठीक है। 22 3 66, तो 22 पंजू 110, 4 से कट गया तो 19 चौक 76, 5 की 95 हो गए, 19 5 95, और ये हो जाएगा 11 2 13, 11 चौक 44, 13 चौक 52, ठीक है। समझ गए ना ये ज्यादा कितना हुआ, मतलब ये कैसे हुआ। देखो 11 अगर इसके हैं तो 2 ज्यादा हो गए, 13 इसके हो जाएंगे, 4 हैं तो 5 हो जाएंगे जेड के, और अगर 3 टी के हैं तो 5 हो जाएंगे इसके। 3 यूनिट की वैल्यू 66 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो 5 यूनिट की वैल्यू 110। इस तरीके से गया ना, ये चल तो रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई जेड, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई जेड, देखो ये कितना हो गया, चलो वैसे ही कैलकुलेट कर लो, 7 और 9 5 14, 147, 157, 257 हो गए, 257 हो गए। 257 इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई एस, एस कितने बेच रहे हैं टोटल 160, 160 से कितने कम जाता है 7 और 4 5 9 97, मोर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय क्यू और रेड बाय टी,
ब्लैक बाई क्यू, ब्लैक बाई क्यू और रेड बाई टी। 62 और 44, 62 और 44, 2 से काट दिया 31, 2 से काट दिया 22, ऑप्शन डी। इफ द नंबर ऑफ रेड पेन बाई आर और एस, आर प्लस एस के रेड पेन कितने परसेंट कम हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रेड पेन, टोटल रेड, रेड हो गए आर और एस के 6 और 5 11 110 और 8 और 4 12, मतलब 122 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ रेड पेन हो गए 283, 122 और 283। तो देखो व्हाट परसेंट मोर और लेस, 1 6 और 161 इज व्हाट परसेंट ऑफ 283। तो 28 पंजे 140, ये तो अच्छा 56 57 58 सबके पास पास में वैल्यू दे रखी है। तो क्या करोगे भैया, इसका कैलकुलेशन कर लोगे? 28.3 हो गए है ना, और ऊपर अगर 160 मानते हो तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 से 15 एक करिए 28 पंजे 140, 141.5, मतलब फिर भी 20 बच गया। 2.8 3 से 18 56.89% आएगा ये। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही आएगा ना, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो केस लेटर, अच्छी वाली मस्त केस लेटर, देखो आप पढ़ो इसको एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ। देखो डाटा दे रखा है, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम है। चॉकलेट फ्लेवर है आइसक्रीम इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ ऑल 3 फ्लेवर आइसक्रीम जो 120 दे रखी है, एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एग्जैक्टली 2 फ्लेवर आइसक्रीम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और ये वनीला फ्लेवर आइसक्रीम से, और इनका रेशियो दे रखा है 5-7 का, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम and strawberry flavor ice cream 60% of the total number of person who like strawberry flavor ice cream, total number of person who like vanilla ice cream is 480, और जो वनीला लाइक नहीं करते और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो 20% ज़्यादा हो जाएंगे। द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम एंड चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। पढ़ लिया, आ गया समझ में? अब बनाते हैं। देखो 1 2 सर्किल और 3 सर्किल, ठीक है। सबसे पहले चॉकलेट है, वनीला है और स्ट्रॉबेरी है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम इज 20% मोर देन हो जाएगा द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल 3 फ्लेवर आइसक्रीम इज 120। ऑल 3 फ्लेवर आइसक्रीम कितनी हो गई? 120 हो गई, इससे 20% ज़्यादा। ओनली चॉकलेट बोला है ना, देखो ओनली चॉकलेट, ओनली चॉकलेट हो गया 20% ज़्यादा, तो 20% ज़्यादा कितना हो गया? 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में? ये हो जाएगा ओनली चॉकलेट वाला हो जाएगा 144 और ये टोटल हो गया 120, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एग्जैक्टली 2 आइसक्रीम, एग्जैक्टली जो 2 फ्लेवर आइसक्रीम है ना वो हो जाएंगे ओनली लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, ठीक है। इस लाइन का मतलब हो गया जो एग्जैक्टली 2 फ्लेवर आइसक्रीम होगी ना, मैं आपको उससे बता देता हूँ, जो एग्जैक्टली 2 फ्लेवर आइसक्रीम है वो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये तीनों मिला के है ना, ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले इसके बराबर है, समझ जाना है यहाँ से। आगे देखो number of person who like only vanilla flavor ice cream and the number of person only strawberry flavor ice cream is 5:7। ओनली वनीला और ओनली स्ट्रॉबेरी 5:7 में, वनीला है 5, वनीला हो गई 5x और स्ट्रॉबेरी हो गई 7x, ठीक है। अभी देखो ये तीनों मिला के ना, ये तीनों मिला के 7x के बराबर है, ठीक है। x मैंने ऐसे मान लिया एक बार। आगे देखो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम and strawberry flavor ice cream is 60% of the number of person who like only strawberry flavor ice cream। only strawberry flavor ice cream कितना है? only strawberry flavor ice cream 7x है ना, only strawberry flavor कितना है? 7x है,
इसका 60% लाइक करता है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वनीला फ्लेवर, ठीक है। तो अरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वनीला फ्लेवर मतलब इसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, कितना लाइक करता है ये बात कर रहा है इसकी, ये वाली जो वैल्यू है ना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4.2x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 7x का 60% कितना हो जाएगा 4.2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक वनीला आइसक्रीम इज 480, ये टोटल हो गए 480 हो गए वनीला वाले टोटल, इस पूरे सर्किल की वैल्यू, ये तो क्यों बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गए 480। अब बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट लाइक vanilla flavor ice cream and strawberry flavor ice cream is 20% more than number of person who like strawberry flavor ice cream and chocolate flavor ice cream but not vanilla flavor ice cream। इस लाइन को वापस देखो यहाँ से, number of person who do not like vanilla flavor ice cream and strawberry flavor ice cream, who not like vanilla flavor ice cream and strawberry flavor ice cream, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम देखो कौन से पेन से समझाऊं इसी से ना, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, समझ गए, ये वाला है, ये वाला सर्किल और ये वाला पूरा सर्किल है। अरे दूसरे पेन से समझाता हूँ मैं, येलो दिख जाएगा क्या, हाँ येलो से देख लो, देखो वनीला फ्लेवर आइसक्रीम और चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम इसी की बात कर रहे हैं ना, नॉट लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, वो 20% ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो बात कर रहे हैं इसकी, केवल ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 144 की बात कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वो इस हिस्से की बात कर रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, क्योंकि वनीला और स्ट्रॉबेरी को छोड़ के 144 है, 20% ज्यादा हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम एंड चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बट नॉट वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो दोनों आनी चाहिए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों आनी चाहिए, लेकिन वनीला नहीं आनी चाहिए। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मतलब ये वाला हिस्सा पूरा आना चाहिए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये वाला हिस्सा पूरा आना चाहिए, बस वनीला नहीं आना चाहिए, इस हिस्से की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा इसका, अब समझ में आ गया होगा पूरा ना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ये वैल्यू है 6 की निकालनी है 5 की, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने बोला ना 20% ज्यादा है ये वाली वैल्यू, तो 6 से काट दिया 24 बार, तो 24 पंजू 120, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 120। अब इसकी वैल्यू भी 120 आ गई अपने पास में, ये वैल्यू 4.2 आएगी अपने पास में, और इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी। अब आगे का क्वेश्चन देखो, अब देखो ये वैल्यू आ गई अपने पास में, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू और निकाल ली, इस वैल्यू को मान लो मैंने मान लिया a, ठीक है, अब a मान लिया, अब टोटल वैल्यू देखो जो इस सर्किल की जो टोटल वैल्यू है, अच्छा a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, a कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये हो गया, ये वाली और ये वाली, तीनों वैल्यू मिलाई किसके बराबर होनी चाहिए, 7x के बराबर होनी चाहिए ना, ये चीज बताई थी ना आपको, मैं येलो पेन से एक बार बता देता हूँ। देखो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू मिला के 7x के बराबर होनी चाहिए ना, देखो ये मार्क कर रखा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से देख लो बस अब, अरे अरे क्या हुआ है, देखो अब कई बार ये हो जाता है, मैंने पूरी है ना ये भी बीच में मतलब डिस्टरबेंस हो रहा था यहाँ पे, तो एक बार वीडियो को रोकने के चक्कर में और पूरा मैंने डीआई ये पूरी सॉल्व भी करा दी, आगे वाले ये क्वेश्चन थे ये भी करवा दिए पूरे के पूरे ऐसे कैसे, ये देखो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और ये पूरा बता भी दिया कैसे क्या करना है लास्ट में, और थैंक यू भी बोल दिया था, पूरी क्लास खत्म कर दी। अब लास्ट के अंदर है ना जब चेक किया कि रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं, तब जाके वापस अब वापस बतानी पड़ेगी एडीआई स्टार्टिंग से, ये हो जाता है, अब देख लो कभी कभी सेम डीआई को वापस बताना।
चलो कोई नहीं, करते हैं मेहनत, वापस मेहनत है तो करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं ना, ये बात डी वापस देखते हैं। देखो ये यहाँ तक तो आपको बता ही दिया था कैसे क्या है। ये तीन है, एक चॉकलेट है, एक वनीला है और एक स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, चॉकलेट है, वनीला है और स्ट्रॉबेरी है। ये टोटल कितना था, 120 था, और ये 20% ज़्यादा है ओनली चॉकलेट। ये 120 था और ये 20% ज़्यादा है ओनली चॉकलेट, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 144। अब बोल रहा है कि जो एग्जैक्टली टू फ्लेवर आइसक्रीम है ना, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम के ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम के बराबर हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली वनीला फ्लेवर और ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो जाएंगे 5 और 7। वनीला हो जाएंगी 5x, स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी 7x, और ये जो ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीनों मिला के हो जाएंगी, ये जो डॉट डॉट है ना, तीनों डॉट डॉट मिला के ये हो जाएंगे किसके बराबर, 7x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, vanilla flavor ice cream and strawberry flavor ice cream is 60% of the number of person who like only strawberry flavor ice cream। only strawberry flavor ice cream कितनी है, only strawberry flavor ice cream है 7x। ठीक है, only strawberry flavor ice cream है 7x, और जो 60% है लाइक वनीला, देखो जो वनीला और स्ट्रॉबेरी पसंद करता है वो वाला है 60% ऑफ। वनीला और स्ट्रॉबेरी जो पसंद करता है, ये वाला है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना हो गया 60% हो गया, तो ये 60% कितना हो जाएगा इसका 4.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 4.2x हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.2x। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 4.2x। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम ये हो जाएगा 480। ये जो टोटल हो जाएंगे ये हो जाएंगे 480। ठीक है, अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट लाइक वनीला फ्लेवर आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम एंड चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बट नॉट वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। देखो ये बोल रहे हैं कि इसकी जो बोलने की जो भाषा है ना, वो बोल रहा है कि ये देखो यहाँ से था ना, जो जो वनीला फ्लेवर आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम पसंद ही नहीं करते। वनीला फ्लेवर आइसक्रीम ये पूरा का पूरा ये वाला, और ये जो चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये जो पसंद नहीं करते, मतलब केवल चॉकलेट की बात कर रहे हैं, मतलब 144 की बात कर रहे हैं। ये वाला जो है पसंद नहीं करते, इस वाले की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये है अपने पास में 20% ज़्यादा है। क्या है, 20% मोर है, 20% ज़्यादा है, मतलब ये 6 की वैल्यू है, निकालनी है 5 की वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, जो 5 की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, लेकिन वनीला वनीला नहीं होना चाहिए उसमें, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी होना चाहिए ओनली। तो ओनली चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ओनली चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में केवल ये वाला ही तो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जो 5 की वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ से ये जो 6 से काट दिया तो 24, 24 गुणा 5 कितना हो जाएगा 120, तो ये वैल्यू हो जाएगी 120 की। अब देखो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया ए। ठीक है, तो ये देखो ये पूरे सर्किल की वैल्यू अपने को दे रखी है ना 480। अच्छा, सबसे पहले 3 डॉट थे ना यहाँ पे, इन 3 डॉट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे फिर ए और एक्स। तो यहाँ से देखो इसकी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो इन तीनों की वैल्यू मिलाई कितनी थी, ए प्लस 120 प्लस 4.2x इज इक्वल टू 7x थी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2.8x माइनस 120 हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी ये। तो अब देखो 2.8x माइनस 120, अब देखो यहाँ से देखो 5x प्लस 4.2x प्लस 120 प्लस ए की वैल्यू 2.8x माइनस 120, और ये सारी मिलाई किसके बराबर है 480 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 120 से 120 कैंसिल, ये 4.2 और 2.8 ये हो गया 7x, ये हो गया 5x, तो टोटल कितना हो गया 12x और कितना हो गया
480, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, एक्स की वैल्यू आ गई 40। तो देखो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200। ठीक है, इस तरीके से देखो 140, 280, 200, 280 और 200, 144 आ रहा है ना, बाकी मैच कर लेना। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम एंड चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम ओनली। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर ओनली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर ओनली, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी यही आ रहा है, मतलब 120, 120। और हूँ लाइक वनीला फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ओनली, वनीला और स्ट्रॉबेरी दोनों का ये आ रहा है 48। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है देखो 24 गुणा 5 होता है 120, और ये होता है 24 गुणा 2 120 48। तो डिफरेंस कितने का आ गया 24 गुणा 3 का आ गया ना 72। ये देखते ही दिमाग में आ जाने चाहिए, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए लिख के बताया। तो ये कितना हो जाएगा 72। The number of person who like only vanilla flavor is what percent of the number of who like only strawberry flavor, only vanilla और only strawberry। only vanilla हो गई 200 और only strawberry हो गई 280, 200 और 280। तो 4 से 5 बार 4 पंजे 20 और 4 7 28, 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 71.42%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम एंड वनीला फ्लेवर आइसक्रीम ओनली। अच्छा रेशियो पूछा है ना, चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर ओनली, चॉकलेट और वनीला, चॉकलेट और वनीला 112। एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वनीला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वनीला फ्लेवर ओनली, स्ट्रॉबेरी और वनीला, स्ट्रॉबेरी और वनीला हो गया 48। तो दोनों का रेशियो तो 16 3 48, 16 6 96, 16 7 112, 7 और 3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ओनली चॉकलेट और ओनली स्ट्रॉबेरी, ओनली चॉकलेट 144, ओनली स्ट्रॉबेरी 180, 144 और 280। तो इसको काट दो, किससे काटोगे 4 से काट दो 36 और 4 से काट दिया तो 4 7 28, ये हो गया 18 और 35, डिफरेंस आ गया 17 का, 17/35। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना है, 48 पॉइंट कुछ आएगा 57 के आसपास, क्योंकि देखो 10% की वैल्यू कितनी होगी 3.5, 4 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, और ये हो गई 40% की वैल्यू हो गई 14, 10% और ऐड कर दिया इसमें 3.5, तो हो जाएगा 17.5, 50% की, तो 50% से कम ही आएगी है ना। बाकी तीनों ऑप्शन पास पास है, 48% आंसर होगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम एंड वनीला फ्लेवर आइसक्रीम ओनली, चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर, चॉकलेट और वनीला ओनली 112 इज हाउ मच मोर और लेस देन ऑल थ्री, 120 है ना, तीनों 120 है, इससे कितनी कम ज्यादा है 8 कम ज्यादा होगी, 8 लेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जो डीआई के 4 सेट हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उन ग्रुप में शेयर कर देना। पहले तो क्या था कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे बच्चे को पता चल जाता था, और जो यूट्यूब है उससे भी पता चल जाता था, लेकिन अब क्या है कि आधों को तो पता ही नहीं है, क्लास भी हो रही है, चेकलिस्ट की क्लास रेगुलर हो रही है और हो रही है, तो आप जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो ना उतना ज़्यादा शेयर कर देना, आपकी जिम्मेवारी है कि 2-2 सब्सक्राइबर बढ़वाओगे है ना सारे जने। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, अब एक बार तो ये भी हो गया था, ये क्लास रिकॉर्ड कर दी और ऑडियो पूरी क्लास में नहीं आया, वापस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।